या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। खान है, इनको सवाल ये है कि ऑनलाइन कुरान पाक ख़रीदना कैसा है, क्या इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए? अमेज़ॉन वगैरह, फ़्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर कुरान पाक जो है ना मिलता है, उनको ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए? तो हरगिज़ नहीं ख़रीदना चाहिए इस तरीके की चीज़ों को कि जिसके अंदर बेअदबी का यकीन गालिब हो। बिल्कुल कभी इनको ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहिए, बल्कि इनको बेचना भी नहीं चाहिए ऑनलाइन। कि जो लोग इनको सेल करते हैं ना अपने प्रॉफिट के लिए, कि अपनी मतलब आईडी बना के, क्योंकि कंपनियां तो ज़ाहिर है सेल नहीं करती, ये तो एक थर्ड पार्टी के थ्रू सेल हो रहे होते हैं। ज़ाहिर है कि वो मुसलमान ही होते हैं कि वो कुरान पाक को सेल करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि वो अपने शहर में डिलीवरी करता है और ख़ुद एहतियात के साथ जाकर करता है, या फिर उसका पर्सनल डिलीवरी बॉय है कि वो शहर के अंदर कहीं भी डिलीवरी कराएगा, तो उसके ज़रिए से मतलब उसकी गाड़ी से पर्सनल बंदा जाएगा, चाहे वो बाइक से जाए या किसी से जाए, और वो लोग जाकर डिलीवरी करेंगे ख़ुद अपने हाथ से, तब तो इसमें ऑनलाइन बेचने की सूरत होती है। लेकिन अक्सर ऐसा कम चांसेस है कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर इस तरीके का हो कि अपने शहर के अंदर ख़ुद जाकर डिलीवरी करे, या किसी ज़िम्मेदार मुसलमान को दे डिलीवरी बॉय को कि भाई इसके अंदर कुरान, इस पेटी को ध्यान से ले जाओ, फुला एड्रेस पर दे दो। तब तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह ऑनलाइन फ़ोन पर कुरान पाक दुकान से भी मंगाए जाते हैं, यानी जो पब्लिकेशर होते हैं तो वो लोग, लेकिन इंडिविजुअली लेकर आते हैं वो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर जिस तरीके से डिलीवरी बॉय का सामान आता है दूसरी साइडों से, तो जो लोग सेल करते हैं वो पैक करके रख देते हैं, तो ये लोग बड़ी मतलब फेंका फाकी करते हैं सामान की, जैसे कि अपना टेम्पो ला के खड़ा करा और उसके अंदर पैकेट को गिन गिन के डालते हैं, तो फिर ये रियायत नहीं करते। अगर इन्हें बिलफर्ज बता भी दिया जाए कि इसके अंदर कुरान या किताब है, तो एक शख्स रियायत कर लेगा, लेकिन ये आगे की जो चैन चलती है कि वहाँ से फिर इनकी अथॉरिटी के अंदर जाएगी, ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं या डाकिया वगैरह होते हैं, फिर वहाँ से काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में फेंका फाकी, उठाना पटकना ही सामानों के साथ चलता है, तो इसलिए वहाँ बेहुरमती का बिल्कुल यकीन होता है। इस तरीके से ऑनलाइन बेचना भी नहीं चाहिए, मंगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंगाने से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ख़ुद जाके दुकान से लेकर आएँ। अगर किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है किसी शहर में, तो कोई शहर में जाता हो तो फिर उससे पर्सनली मंगा लिया जाए कि हमारा एक कुरान पाक लेकर आएँ, या फिर दुकान वालों को जो प्रिंट करते हैं पब्लिकेशर को कॉल करके स्पेशली पूछा जाए कि अगर इसको होम डिलीवरी कराई जाए तो क्या आपके पास इसका ज़रिया या सुविधा मौजूद है। तो अगर उनके पास कोई ज़रिया होगा कि भाई पर्सनल बंदा आपको पहुंचा देगा, तब तो ठीक है, मंगा लेना चाहिए। या फिर जो शॉपिंग साइट पर बेचते हैं उनके पास अगर ये फैसिलिटी है कि भी बाकी सामान तो होम डिलीवरी पूरी इंडिया में होता है, लेकिन कुरान पाक की होम डिलीवरी सिर्फ इस शहर में होगी जहाँ ये चल रहा है, मसलन दिल्ली में, मुंबई में और बेंगलोर में, जहाँ भी वो चाहते हैं कि भाई ये यहाँ इस कुरान की ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है और वो ख़ुद ज़िम्मेदारी के साथ देंगे, तो गुंजाइश है। वरना मंगाना भी नहीं चाहिए और ख़रीदना बेचना भी ऑनलाइन शॉपिंग पर कुरान पाक को नहीं चाहिए, बेहुरमती होती है। और अगर ऐसा नहीं है, बेहुरमती नहीं होती, या फिर मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि कुरान पाक के कोई अलग से कायदे कानून है डिलीवरी बॉय के, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े शीशे के सामान भी जो है ना डिलीवरी होते हैं कि जिनकी एहतियात होती है, तो उन पैकेट को अलग रखा जाता है, लेकिन उनके लिए चार्जेस फिर एक्स्ट्रा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कांच का बर्तन आपको डिलीवरी करना है तो डिलीवरी वो भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर ये पैकिंग भी अलग होती है और उसके कायदे कानून, उसके ऊपर एक लेवल भी अलग होता है जिसके ऊपर सेंसिटिव सामान है, इसके अंदर ये चीज़ लिखी होती है, तो उसको बड़ी एहतियात से फिर रखा जाता है डिलीवरी बॉय के ज़रिए अलग। यानी कंपनी में कैटेगरी होती है, ये चीज़ मेरे इल्म में है, लेकिन फिर भी उसके अलग से चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई कीमती महंगी चीज़ है तो उसके ऊपर अलग से एक लेबल लगा दिया जाता है, ताकि डिलीवरी करने वाले लोगों को ये चीज़ मालूम हो कि भाई इसके अंदर कांच का सामान है या महंगा सामान है, तो इसको आराम से रखना है। लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज, अलग चार्ज और महंगे होते हैं। लेकिन कुरान पाक के साथ ऐसा सीन लगता है कि ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा सेंसिटिव उसके ऊपर लेबल लगाएं ताकि पता चले कि भाई इस पर एहतियात से रखना है, तो फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी चलाने वाले शॉपिंग साइट देंगी भी नहीं, क्योंकि जितना रेट उस पर फिक्स हो गया कुरान पाक को ख़रीदना है, उससे ज़्यादा का वो डिलीवरी बॉय को कैसे देंगे, क्योंकि इनका किलो के हिसाब से मामला चलता है कि जितने किलो का सामान होगा उतना उसमें चार्जेस लगेगा इंडिया में डिलीवर होने का। तो इसीलिए कुरान पाक के साथ ऐसा सीन नहीं है। और अगर कोई और इसमें एहतियात है तो ये बेचने वाले बेहतर बता सकते हैं कि भाई इसमें किस एहतियात के साथ कुरान जाता है। ये ख़ुद लेके जाते हैं या डिलीवरी बॉय के हवाले कर देते हैं, जो इनका डाकिया वगैरह आता है, फिर वो उसकी मर्ज़ी वो जैसा लाए, भले उससे कह दिया जाए कि इसमें कुरान है, लेकिन आगे कई हाथों में जाकर वो पहुंचता है। तो इस तरीके से सबसे ये बात बंदा कह दे आगे तक, ये पॉसिबल थोड़ा लगता नहीं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।